नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा यमुना का मैदानी भाग। देखिए गंगा यमुना का मैदानी भाग क्या होता है और ये मैदानी भाग कहाँ है, ठीक है। तो जैसे ये जान लेते हैं हम लोग कि देखिए अभी से पहले हम लोग पढ़े थे भावर और तराई का मैदान। तो भावर तराई का मैदान आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा और यमुना का मैदानी भाग। देखिए भावर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, ठीक है। भावर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। और ये जो मैदानी भाग है ये नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से बना है। किससे? नदियों द्वारा बहा कर लाई गई बना है। और ये जो गंगा और यमुना का मैदान है ये बहुत उपजाऊ है। और ये जो गंगा यमुना का मैदान है ये है ना, पश्चिम की तरफ ऊंचा और पूर्व की तरफ क्या है, ढाल है। इसलिए जितने भी उत्तर प्रदेश की या इधर की जो नदियां हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती हैं, बहती हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ की नदियां क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है ना। कैसी मिट्टी पाई जाती है? मटियार, दोमट और रेतीली, ये सब मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी होता है तथा सर्दी में अधिक सर्दी होता है, ठीक है ना। और यहाँ के जो वन पाए जाते हैं वो सभी वन कैसे होते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पतझड़। और यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं, ठीक है, यहाँ के प्रमुख नगर, तो देखिए प्रमुख नगर गाज़ियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, है ना, आगरा, कानपुर, लखनऊ, ये सभी क्या हैं, यहाँ के प्रमुख नगर हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ की भाषाएं हैं, है ना, यहाँ की भाषा, तो यहाँ की भाषा क्या है, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक। देखिए यहाँ की भाषा क्या है, तो यहाँ की जो भाषा है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो भाषा है यहाँ पे खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोला जाता है, ठीक है ना। खड़ी बोली और ब्रज भाषा। लेकिन मध्य भाग में क्या बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, ठीक। और पूर्वी भाग में क्या होती है, भोजपुरी बोली जाती है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। अब अगला है देखिए दक्षिण का पठार। क्या है? दक्षिण का पठार। तो देखिए दक्षिण के पठार में हम लोग देखेंगे ये दक्षिण का पठार क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग पठार क्या होता है। तो जमीन से ऊंचे उठे न समतल मैदान को ही क्या कहते हैं, हम लोग पठार कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि देखिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, और जब इससे है ना ऐसे ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ मैदान होगा और जो उसका ऊपरी पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा, ठीक है। ये जो ऊपरी पृष्ठ होगा ये क्या होगा, समतल होगा। तो ज़मीन से ऊपर उठे हुए है ना समतल मैदान को ही हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और इस भाग में आपकी लाल और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कहाँ? दक्षिण के पठारी भाग में लाल और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे वन जीव सुरक्षा के लिए कैमूर वन विहार, ठीक है ना, स्थापित किया गया, जो कहाँ है आपका, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिला में स्थित है, ठीक है ना। दक्षिण के पठारी भाग में वन्य जीव सुरक्षा के लिए कैमूर वन्य जीव विहार स्थापित किया गया, जो कहाँ है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए अब देखिए जो चीज़ है यहाँ कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। तो चिंकारा है आपका, काला हिरन, चीतल, है ना, सांभल, तेंदुआ, ये सभी यहाँ के क्या है, जंगली जीव हैं, यानी वन्य जीव हैं। अब देखिए कह रहा है पठारी भाग के मुख्य शहर, दक्षिण के पठारी भाग के मुख्य शहर कौन कौन है, झांसी, आपका महोबा, है ना, जालौन, ललितपुर, बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये दक्षिण के पठारी भागों का क्या है, मुख्य शहर है। देखिए बरसात के मौसम में, दक्षिण के पठारी भाग की बात कर रहे हैं, बरसात के मौसम में यहाँ पे क्या गाया जाता है, आल्हा और कजरी, है ना, यहाँ पे आल्हा और कजरी गाया जाता है। कह रहा है पश्चिमी पठारी भाग में बोली जाती है क्या, देखिए पश्चिमी पठारी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्रज और बुंदेली, है ना, ब्रज और बुंदेली। लेकिन कह रहा है पूर्वी पठारी भाग में क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। पूर्वी पठारी भाग में क्या बोली जाती है, भोजपुरी। अब देखिए यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ठीक है, दक्षिण के पठारी भागों की बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। जैसे हम लोग जिसमें देखेंगे पहला रिहंद योजना। कौन सी योजना? रिहंद योजना। जो रिहंद योजना है ये, है ना, किस नदी पर है,
किस नदी पर है? रिहंद पर। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है, ठीक है ना। रिहंद नदी पर है और जो रिहंद है ये सोन की सहायक नदी है। किस स्थान पे है रिहंद परियोजना? तो ये पिपरी नामक स्थान पे है। किस स्थान पे? पिपरी नामक स्थान पे है। अब देखिए, जो आपका ये रिहंद योजना है इसे एक नाम से और हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। रिहंद योजना को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यहाँ पे एक और योजना है, माता है ना टीला योजना। क्या है? माता टीला योजना, जो कहाँ है आपका? झांसी जिले में है। और किस नदी पे पूछा जाए तो बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।